चिट्टा कैसे लगता है? 2500 रुपए की डोज है चिट्टे की। एक बार चिट्टा जो लेना है, जितनी डोज लेनी है 2500 रुपए की है। और जो बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं, आपको 2-3 बार फ्री पिलाएंगे। वो जिस दिन 2-3 बार आपने फ्री पी लिया तो उसके बाद आप छोड़ नहीं पाओगे। फिर आप क्या करोगे? 2500 की डोज है, आप ना लोगे तो मरोगे, यदि लोगे तो 2500 रुपए कहां से लेने हैं? पहली स्टार्टिंग होती है मां बाप से झगड़ा करके पैसे लेना। आप मां बाप से लड़ोगे, भी ये 2500 रुपए चाहिए, मुझे तो नशा लेना है। मां से कहोगे मां मुझे पैसे चाहिए, बाप से कहोगे पैसे लेने हैं। पहली स्टार्टिंग मां बाप से झगड़ा शुरू होता है। जब मां बाप देने बंद कर देंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नहीं देंगे, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो चोरी करना शुरू कर देता है समाज में, क्योंकि उसे तो नशा लेना है ना। वो चोरी करना शुरू कर देता है। यदि वो चोरी भी ना हो, चोरी से भी उसका कोटा ना पूरा हो, तो वो क्या करता है, फिर अपने दोस्त ढूंढना शुरू कर देता है। 5 डोज नशे की बेचने के बाद 1 डोज फ्री हो जाती है जी। जो बेचने वाले बड़े बदमाश हैं, 5 डोज बेचेंगे ना, 1 डोज आपको फ्री मिल जाएगी। आप देखोगे यार 5 डोज बेच दूं तो मेरी फ्री हो जाएगी। आप किसको ढूंढोगे? आप अपने दोस्त को ढूंढोगे, अपने रिश्तेदार को ढूंढोगे, यार इसको पिलाते हैं, ये खरीदेगा, दूसरा खरीदेगा, तीसरा खरीदेगा तो मेरी डोज फ्री हो जाएगी। हम किसको नशा करवाने लगेंगे? अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को। ये ऐसे एक चैन सिस्टम से फैलता है। जिस आदमी में यह भी हिम्मत ना हो भी 4-5 अपनी चैन सिस्टम में डाल ले, फिर वो क्या करता है, फिर वो चलता है मेडिकल नशे की तरफ, क्योंकि जान निकलती है ना उससे नशे से। फिर वो इंजेक्शन देता है। जिस दिन इंजेक्शन लग गया, ओवरडोज इंजेक्शन लग गया, या और कहीं गलत जगह पे इंजेक्शन लग गया, तो डेथ निश्चित है। आपने सुना होगा, बहुत सारी आपने यूट्यूब पे देखी होगी, जो लोग इंजेक्शन लेते हैं वो इंजेक्शन लगा लगाए रह जाता है। या तो ओवरडोज लग गया, या वो कल उसमें हवा चली गई, या और कारण हो गए। एक तो डेथ का कारण ये है। और लगातार किसी ने 2-3 साल नशा ले लिया तो उसकी डेथ तो वैसे ही निश्चित है। मतलब नशा करने वाला यदि उसको छुड़वाया ना जाए या वो छोड़े ना, तो उसकी निश्चित, ये मानो जितने बच्चे गए हैं 4-5 महीनों में, आप देख लेना उनके घरों में जाके, जितने बच्चे गए हैं उनकी एज नियर अबाउट 25 साल ही होगी। मतलब इतना खतरनाक नशा है, इससे बच के रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये अभियान चलाऊंगा कैसे, चलेगा कैसे, गांव कैसे चलाएगा? एक मैंने फिर गांव को धन्यवाद कहूंगा इस बात के लिए। एक हमारे यहां चला, नाली में बहुत पानी आया था, आपने देखा ना पिछले दिनों, हमारी गगरने में बहुत ज्यादा पानी था। उस गग्गर के पानी को, जिस पानी ने पूरे पंजाब को, चंडीगढ़ से लेकर सरदूलगढ़ तक पूरा पंजाब की फसलें तबाह कर दी। हमारे बीच हमारे जो संयोजक हैं बाबा कौर सिंह जी पहुंच चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तबाह कर दिया, पूरे पंजाब की फसलें तबाह कर दी। उस पानी को हमने पीसफुली जाने दिया। किस वजह से? हम सभी अपनी गुटबाजियों से ऊपर उठकर, अपनी नाराजगियों से ऊपर उठकर सभी वहां उसकी राखी करने के लिए बैठे थे। हमारे गांव, पूरे ओटू तक के गांव और पूरे का पानी पीसफुली निकल गया। एक फसल बचानी थी हमने, एक फसल 6 महीने की फसल है, 6 महीने बाद फिर फसल हो जाएगी। और मैं ये गांव वालों से भी और पूरे सिस्टम से ये बात कहना चाहता हूं, वो तो एक फसल की लड़ाई थी, ये हमारी नस्ल की लड़ाई है। हमने इस नस्ल को बचाना है। आप हमारा कल हो, हमारे देश का कल हो। इस नस्ल को बचाने के लिए पूरे गांव को एकजुट होना चाहिए, पूरे गांव को इकट्ठा। जिस तरह से वो गग्गर पे बैठे थे ना जाके अपनी फसलें बचाने के लिए, 6 महीने की फसल तो फिर 6 महीने में आ जाएगी। जिस तरह से उस फसलों में को बचाने के लिए पूरा गांव एक दूसरे के विरोध भूलकर, अपनी गुटबाजियां भूलकर वहां बैठा था। सभी पार्टियों के लोग, सभी अलग अलग लड़ाई झगड़ों वाले, गांव में लड़ने वाले सभी एक जगह इकट्ठे, एक जगह बैठे थे, एक टेंट के नीचे बैठे थे। उन सभी को यहां इकट्ठे होना चाहिए अपनी नस्लें बचाने के लिए। ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये नशा जो है, जिसको लग गया, यदि उसको छुड़वाया ना गया, उसको हटाया ना गया, तो छोड़ेगा नहीं। अब इसके लिए हमने एक जो प्रोग्राम तय किया, 4 प्रोग्राम हमने तय किए इस गांव में। हमने इस गांव को ही क्यों चुना है? एक गांव क्यों चुना है? क्योंकि ये मेरा गांव है। मैं यहाँ